Friends, in this topic we are going to learn not only but also as well as neither nor either or ऐसे कई सारे टॉपिक्स इस ग्रामर के कोर्स में हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज नीदर नॉर इधर और। तो यह सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उससे पहले क्या आपको पता है नॉट ओनली का मतलब क्या होता है? यह हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आपको नॉट ओनली में कन्वर्ट करना है। अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, इसका हिंदी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है न केवल बल्कि। यदि मैं बोलता हूँ मैं न केवल अंग्रेजी बोलता हूँ बल्कि हिंदी भी बोलता हूँ, मतलब मैं दोनों ही भाषाएं बोलता हूँ। मेरी कौन सी एक भाषा बोलने की क्रिया नहीं होती है, मेरी दोनों ही क्रिया होती है। मैं न केवल मराठी पढ़ाता हूँ बल्कि हिंदी भी पढ़ाता हूँ। इट मीन्स मैं मराठी भी पढ़ाता हूँ और हिंदी भी पढ़ाता हूँ। वह लड़का चाय पीता है, वो लड़का कॉफी पीता है, और मुझे ऐसा बोलना है वह लड़का न केवल चाय पीता है बल्कि कॉफी भी पीता है। इट मीन्स वो चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है। लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है, हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। मैंने यहाँ पे नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो कैसे लिखा है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है राम इज क्लेवर ही इज एक्टिव। इस वाक्य में आपको नॉट ओनली का यूज करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ाने वाला हूँ। इसे कई सारे रूल्स है, लेकिन मैं आपको ऐसा टेक्निक देने वाला हूँ एग्जाम में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस यदि आपको आते हैं तो तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज भी दिया है। यह सब सेंटेंसेस सॉल्व करने के बाद हम ऐसे डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। और मेरी आपसे विनती है, यदि आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हो तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस देख के ही आपको आगे जाना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सब एक्सरसाइज भी मैं देने वाला हूँ। और यदि आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस के लिए आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। वहां पे दो मेजर कोर्सेस हमने रखे हैं, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल एंड 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स अलोंग विद 4 बुक्स। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है राम इज क्लेवर ही इज एक्टिव, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कैसे करोगे, मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ। यहाँ पे यदि मैं लिखता हूँ राम इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो एक्टिव, तो यहाँ पे यह सेंटेंस मैंने लिखा है। तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया है, यह जो क्लेवर है, क्लेवर से पहले मैंने नॉट ओनली का यूज किया है। आगे जो सिमिलर वर्ड्स थे मैंने उनको हटा दिया है और एक्टिव से पहले मैंने बट ऑल्सो का यूज किया है। इट मींस फुल स्टॉप से मैंने आगे का सेंटेंस जोड़ा है। तो दो सेंटेंसेस का मैंने एक सेंटेंस बनाया है। राम इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो एक्टिव। इट मींस राम न केवल होशियार है बल्कि एक्टिव भी है। इट मींस कृतिशील भी है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, द प्रिंस वॉज पावरफुल एंड रिच। अभी यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, लेकिन एंड से दूसरा सेंटेंस है। इट मींस यह सेंटेंस ऐसा है, द प्रिंस वॉज पावरफुल, द प्रिंस वॉज रिच। हमें क्या करना है, हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। तो यहाँ पे टेक्निक देखो, द प्रिंस वॉज, यह जो वॉज है इससे पहले मैं नॉट ओनली का यूज करूंगा, नॉट ओनली पावरफुल, एंड के बदले मैं बट ऑल्सो का यूज करूंगा, देन आफ्टर मैं रिच लिखूंगा। सेंटेंस ऐसा होता है, द प्रिंस वॉज नॉट ओनली पावरफुल बट ऑल्सो रिच। इट मींस वह प्रिंस न केवल पावरफुल था बल्कि वह अमीर भी था। इट मींस मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। यहाँ पे देखो, आई एम अ टीचर, आई एम अ फार्मर, इसमें आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको अलग टेक्निक देता हूँ, अ टीचर, अ फार्मर। यह क्या है, दो कॉमन नाउन है। कॉमन वर्ड्स कौन से है, आई एंड एम। तो आपको यूज क्या करना है, नॉट ओनली का यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई एम नॉट ओनली अ टीचर, फुल स्टॉप के बदले मैं बट ऑल्सो का यूज करूंगा, देन आफ्टर आई एम। ये सिमिलर वर्ड्स है, इनको मैं हटा दूंगा। आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ फार्मर। इट मींस मैं न केवल अध्यापक हूँ बल्कि किसान भी हूँ। इट मींस मैं दोनों ही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही वेंट टू पुणे, ही वेंट टू कॉलेज। अभी आपको क्या करना है, टू पुणे, टू कॉलेज, ये डिफरेंट वर्ड्स है। बाकी के जो वर्ड्स है वो एज इट इज है, लेकिन आप क्या करोगे, ही वेंट एज इट इज लिखोगे। टू पुणे से पहले आप नॉट ओनली का यूज करोगे। सेम वर्ड्स आप हटा दोगे, बट ऑल्सो लिख के टू कॉलेज लिखोगे और आपका सेंटेंस आप कंप्लीट करोगे। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक मराठी। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो। नॉट ओनली का उपयोग आप कर्ता के बाद भी कर सकते हो, कर्ता से पहले भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक टेक्निक ध्यान में रखना है। और वो टेक्निक कौन सा है, ये जो सेंटेंसेस है यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्ड्स कौन से मिल रहे, इंग्लिश एंड मराठी। तो उनसे पहले आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करना है। सिंपल है, देखो इंग्लिश से पहले
मैं नॉट ओनली का यूज करूंगा, फुल स्टॉप के बदले मैं बट अल्सो का यूज करूंगा, सिमिलर वर्ड जो है उनको मैं हटा दूंगा और मराठी से पहले मैंने बट अल्सो का यूज किया है। तो सेंटेंस ऐसा होगा, आई स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट अल्सो मराठी। मैं न केवल इंग्लिश बोलता हूं बल्कि मराठी भी बोलता हूं। इट मींस मैं इंग्लिश भी बोलता हूं और मराठी भी बोलता हूं। कितना सिंपल है, लेकिन टेक्निक कौन सा यूज किया है यहाँ पे? इंग्लिश यह एक ऑब्जेक्ट है, मराठी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो राम इज क्लेवर एक डिफरेंट एडजेक्टिव है, एक्टिव डिफरेंट एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखो द प्रिंस वॉज पावरफुल, पावरफुल एक एडजेक्टिव है, रिच एक एडजेक्टिव है, लेकिन अलग अलग है। उनसे पहले हमने नॉट ओनली का यूज किया है। यहाँ पे देखो अ टीचर एक कॉमन नाउन है, अ फार्मर एक कॉमन नाउन है, तो दोनों कॉमन नाउन्स क्या है? अलग है। उनसे पहले मैंने नॉट ओनली और बट अल्सो का यूज किया है, लेकिन ये जो पहला जो कॉमन नाउन है उससे पहले मैंने नॉट ओनली का यूज किया। आई एम नॉट ओनली अ टीचर, फुल स्टॉप के बदले मैंने बट अल्सो का यूज किया। बट अल्सो के बाद मैंने अ फार्मर लिखा, आगे के जो सिमिलर वर्ड्स है उनको मैंने हटा दिया। यही टेक्निक मैंने यहाँ पे भी यूज किया। ही वेंट टू पुणे, ही वेंट टू कॉलेज। यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस आपको कौन सी मिल रही है? टू पुणे, टू कॉलेज। तो टू पुणे से पहले आपने नॉट ओनली का यूज किया, फुल स्टॉप के बदले आपने बट अल्सो का यूज किया, सिमिलर वर्ड्स को आपने हटा दिया। ही वेंट नॉट ओनली टू पुणे बट ऑल्सो टू कॉलेज। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे टू को नहीं हटाना है क्योंकि यह टू इस कॉलेज को चिपक के आया है, यह एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई स्पीक इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश। अभी मैंने आपको टेक्निक क्या दिया है, अलग अलग आपको कौन से वर्ड्स या वर्ब्स मिल रहे हैं। यहाँ पे स्पीक और रीड, यह दोनों वर्ब्स अलग है। तो हमारा रूल क्या है, जो अलग दिखता है उससे पहले आपको नॉट ओनली का यूज करना है। आई नॉट only speak but also read English। सेंटेंस मैंने कैसे बनाया फिर से देखो, आई नॉट ओनली स्पीक, क्योंकि यहाँ पे स्पीक और रीड यह दोनों वर्ब्स अलग अलग थे। जो कुछ भी आपको अलग अलग दिखता है उनसे पहले आपको नॉट ओनली और बट अल्सो का यूज करना है। यदि ये मैं सेंटेंस ऐसा लिखता, आई नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट अल्सो रीड इंग्लिश, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो जाता। लेकिन मैंने टेक्निक कौन सा यूज किया देखो, आई नॉट ओनली स्पीक बट अल्सो रीड इंग्लिश। मैं न केवल इंग्लिश बोलता हूँ बल्कि इंग्लिश पढ़ता भी हूँ। तो ये सेंटेंस मैंने ऐसे बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम प्लेज क्रिकेट, विनोद प्लेज क्रिकेट। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंट क्या है? ऊपर डिफरेंट वर्ब्स थे, नीचे डिफरेंट क्या है? सब्जेक्ट्स है। तो राम यहाँ पे डिफरेंट है, विनोद यहाँ पे डिफरेंट है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? राम डिफरेंट है, उससे पहले आपको नॉट ओनली लेना है। यदि सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम है, राम इज क्लेवर, ही इज एक्टिव, यह ही राम का ही है। उस सिचुएशन में हमने नॉट ओनली का उपयोग कैसे किया था? इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? राम अलग है, विनोद अलग है, तो नॉट ओनली आपको वाक्य के शुरू में लिखना है। देन आफ्टर आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? तुरंत बट अल्सो लेना है। बट अल्सो के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है कौन सा है? विनोद है, उसको लिखना है। नॉट ओनली राम बट अल्सो विनोद प्लेज क्रिकेट, विनोद प्लेज क्रिकेट। तो सेंटेंस ऐसा बनता है, न केवल राम बल्कि विनोद भी क्रिकेट खेलता है। तो रूल कौन सा बनना है? सिंपल रूल है दोस्तों, यदि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो नॉट ओनली लेके पहले वाक्य का पहला कर्ता लेना है, तुरंत आपको बट अल्सो लिखना है और बट अल्सो के बाद तुरंत आपको दूसरे वाक्य का कर्ता लिख के यह पहला सेंटेंस लिखना है। सिमिलर वर्ड्स को आपको हटाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम हैप्पी एज वेल एज एक्साइटेड। इसमें आपको नॉट ओनली का यूज करना है। तो आप कैसे करोगे? एक्चुअली यह दो सेंटेंसेस है, एज वेल एज से हमने जोड़े हैं। यह सेंटेंस ऐसा है, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। तो कुछ नहीं करना है, आई एम नॉट ओनली, हैप्पी से पहले आपको नॉट ओनली लिखना है, एज वेल एज को हटा देना है, उससे आपको क्या करना है? बट अल्सो लिखना है। तो आई एम नॉट ओनली हैप्पी बट अल्सो एक्साइटेड। फ्रेंड्स, आगे के सेंटेंसेस सॉल्व करने से पहले यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं करना है, नॉट ओनली बट अल्सो का उपयोग आपको दो सेंटेंसेस जोड़ने के लिए करना है। सेंटेंसेस में जो कुछ भी आपको अलग अलग दिखता है उनसे पहले आप नॉट ओनली और बट अल्सो का उपयोग कर सकते हो। फुल स्टॉप के बदले आपको बट अल्सो का यूज करना है। आगे जो कॉमन वर्ड्स है उनको हटा देना है। देन आफ्टर कुछ एडजेक्टिव्स दिखते हैं, उनसे पहले नॉट ओनली का यूज करो। पहले वाक्य में अगर कॉमन नाउन है उससे पहले आप नॉट ओनली का
यूज करो, देन आफ्टर फुल स्टॉप के बदले बट अल्सो का यूज करके आगे जो कॉमन वर्ड्स है उनको हटा दो और जो अलग नाउन है उससे पहले आपने बट अल्सो का यूज किया है। यही टेक्निक आपने इन सेंटेंसेस में भी यूज किया है। यहाँ पे देखो, आई स्पीक इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, स्पीक और रीड यह डिफरेंट वर्ब्स है। तो स्पीक से पहले मैंने नॉट ओनली का यूज किया, नॉट ओनली के आगे मैंने स्पीक यह वर्ब लिखा, उसके बाद बट अल्सो लिख के तुरंत मैंने रीड लिखा और ये जो पहला सेंटेंस है मैंने एज इट इज लिखा और यह इंग्लिश को मैंने हटा दिया। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, डिफरेंट जो कुछ भी दिखता है उनसे पहले नॉट ओनली बट अल्सो का यूज करो। ऐसे बुक्स में कई सारे रूल्स आपको दिए होते हैं। क्या आपको समझ में आते हैं? यदि नहीं समझ में आते हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है या दूसरा वर्ड है, कुछ सोचना नहीं है। सिर्फ वाक्य का प्रकार कौन सा है और वाक्य में डिफरेंट आपको क्या दिया है ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो, बिसाइड्स बीइंग अ टीचर आई एम अ फार्मर। यहाँ पे अभी यह डिफरेंट सेंटेंस है। इस वाक्य में क्या कहा गया है? बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, टीचर होने के बावजूद मैं एक किसान हूँ। और मुझे क्या बोलना है? मैं न केवल अध्यापक हूँ बल्कि किसान भी हूँ। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आपको आते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन मेथड से सॉल्व करने पड़ते हैं। मुझे ऐसा बोलना है, मैं न केवल टीचर हूँ बल्कि मैं किसान भी हूँ। तो इस सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ फार्मर। तो यहाँ पे अ टीचर, अ फार्मर यह डिफरेंट कॉमन नाउन्स थे, लेकिन बिसाइड्स बीइंग को मैंने हटा दिया और यहाँ पे आई एम को मैंने पहले लिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई एम नॉट ओनली अ फार्मर बट ऑल्सो अ टीचर। बिसाइड्स बीइंग को आप हटा सकते हो। इसी प्रकार अ मैंगो वाज ईटन बाय लता, अ मैंगो वाज ईटन बाय राम। तो आपको क्या करना है? नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। सिंपल टेक्निक है। यहाँ पे आपको अलग अलग क्या मिल रहा है? ये तो कॉमन है ना, अ मैंगो वाज ईटन, लेकिन बाय लता एंड बाय राम यह डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और यदि मैं ऐसा बोलता हूं, अ मैंगो वाज ईटन नॉट ओनली बाय लता बट ऑल्सो बाय राम, तो सेंटेंस बन जाता है। तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया? बाय लता बाय राम यह डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, यह ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे देखो, अ मैंगो वाज ईटन नॉट ओनली बाय लता, सेम वर्ड्स को मैंने हटा दिया और आगे मैंने ऐसा लिखा। तो सिंपल टेक्निक है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आते हैं, वाटर इज बोथ सलाइन एंड अल्कलाइन, तो इन सेंटेंसेस को आप सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, द गम इज यूज्ड टू मेक डाइज एज वेल एज स्वीट्स। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। कुछ अपवादात्मक वाक्य जरूर है, उनको भी हमें पढ़ना है और एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, आगे का वीडियो भी आपको जरूर देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। थैंक यू वेरी मच।